हाँ तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का 1 मिनट सॉल्यूशंस की फुल क्लास में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं वो वीडियो लेके आया हूँ जो आपके एनटीपीसी के मेरे जो मित्र हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चल के। अगर हम CBT 1 पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्रॉस ज़रूर करेंगे। CBT 2 फिर कई लोगों का CBT 2 है, कई लोगों के अलग अलग सेपरेट टेस्ट होंगे, वो भी क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर हम मेडिकल, उस समय हमारे पास समय नहीं होगा बच्चों, है ना। अगर CBT 2 के बाद 1 डेढ़ महीने का समय होगा तो उसमें आप मेडिकल के लिए, अगर आपके पास कुछ कमी हो रही है आपके शरीर में, उसको ठीक करने का टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस की। ठीक है, आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी। ज़्यादातर बच्चों ने ASM और गुड्स गार्ड ही सबसे ऊपर भरी होगी, है ना, क्योंकि इसमें पैसा भी अच्छा होता है और लोगों को ज़्यादा, मतलब ये पॉपुलर पोस्ट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये सब पोस्टें भी भरी होंगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने ASM गुड्स गार्ड ऊपर भरी होगी। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसमें जो मेडिकल में आप जाओगे, अभी मैं आगे इसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। अभी छोटी बात समझ लीजिए, असिस्टेंट स्टेट मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन तीनों के लिए A2 ग्रेड का मेडिकल होगा, जिसमें आपको 6x6, जिसको सुपरविजन भी कहते हैं बच्चों, यानी कि बिना चश्मे के दोनों आई साइट जो हैं आपकी 6x6 की होनी चाहिए। यानी 6x6 का मतलब क्या हुआ, जो जब आप जाते हो ना आई टेस्ट करवाने के लिए, एक डिब्बा बना रहता है, ABCD लिखा होता है उसमें, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हर एक आँख से आप सेपरेट अगर वो पढ़ ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी आई साइट 6x6 की है। ठीक है, और दूरी से, जितनी दूर वो दिखाते बताते हैं, शायद 6 फीट दूर से दिखाते हैं, ये इसका मुझे पक्का पता नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा। उतनी दूर से आप चेक करिए, अगर आप ओके हैं तो ठीक है, नहीं है, हल्का फुल्का कुछ माइनस में जा रहा है, चश्मा नहीं है, लेकिन तब भी अगर आपको थोड़ा बहुत कमी लग रही है तो आप आई ड्रॉप लीजिए, विटामिन A, गाजर वगैरह, अब ठंड आ रही है तो उसको खाइए, तो आपकी आंखें और भी तेज़ होंगी। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। दूसरे नंबर पे आती कैटेगरी जिन्होंने कमर्शियल और ये सीनियर कमर्शियल का भरा हुआ है अपना प्रेफरेंस में, तो इनका जो होगा वो मेडिकल होगा B2। इसमें क्या है मेडिकल में, इसके मेडिकल में है दोस्तों 6x9 या 6x12, मतलब जो बॉक्स होता है 6x9 का मतलब होता है उसमें नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो तो ओके, यहाँ सेकंड लास्ट लाइन तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आपका एक छूट मिलती है, इसमें विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी अगर आप चश्मा पहन के भी पर आते हो और आप पढ़ लेते हो तो आप थ्रू हो सकते हो। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो है, यहाँ पे ये पोस्ट मैंने लिख रखी हैं, सभी टाइम कीपर, सीनियर, जूनियर, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, सारे जूनियर क्लर्क, ये सारी जो हैं ये C2 कैटेगरी का इसमें मेडिकल होगा, जिसमें 6x12 की आइज़ चाहिए, जिसमें आप बस देख पा रहे हो अच्छे से, बढ़िया से, एक दूरी से, तो आप थ्रू हो जाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इन मेडिकल्स में क्या इंपॉर्टेंस है, A2, B2 और C2 में क्या क्या है जो आप अपने आप को सुधार सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं डिटेल्स की तरफ। A2 में जो है आपके कुछ टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आपके हाथ में है, आप इनके बारे में जानकारी एकत्रित करिए। अगर आप इसमें अपना टेस्ट करवाइए या फिर आप खुद भी कर सकते हो, जैसे कलर विजन टेस्ट है, ठीक है, नाइट विजन टेस्ट है, बाइनोकुलर टेस्ट है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है, मायोपिक टेस्ट है। इसमें सिर्फ मायोपिक टेस्ट ही मुझे ऐसा लगता है जो आपको कराना पड़ेगा, बाकी सब जो है आपको ऑनलाइन आपको उपलब्ध है। अगर आप YouTube में थोड़ा सा सर्च करोगे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट या फिर गूगल पे, तो आपको एक ऐसे करके एक चित्र दिखाया जाएगा जिसमें कई सारे चीज़ें हो सकती हैं और उसमें अलग अलग कलर की होंगी, तो आपको कलर देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको कलर दिख रहा है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको आई ड्रॉप्स वगैरह डॉक्टर से लेनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे हैवी टेस्ट है बच्चों, तो इसके लिए आप अभी से अपना टेस्ट करवा लो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेन रखने के लिए दवाइयाँ लो, क्योंकि रेलवे में आप ये सोचोगे कि मैं लेज़र करा के पहुंच जाऊं या फिर मैं किसी भी तरह का ऑपरेशन करा लूं, वो नहीं चलेगा। रेलवे के पास बहुत ही हाईटेक उनके पास उपकरण है और उससे वो चेक कर लेते हैं, और अगर आपने कोई भी ऑपरेशन कराया तो वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, अब B2 में जो आए हैं, आपका 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आपकी आई साइट। ठीक है, बाकी सब सही है। इसमें सिर्फ फील्ड ऑफ विजन और बाइनोकुलर टेस्ट होता है, इसका इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, इसमें आराम से हो जाता है। और C2 वाले जो पोस्टें आपने भरी हैं वो कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप चश्मा पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो, इतनी ज़्यादा आईसाइट किसी की होती नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली आपका टेस्ट हो जाएगा और आपका सब थ्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हमारे ASM हैं या फिर गुड्स गार्ड के लिए हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी आई साइट बिल्कुल सही है तो आप मोबाइल ज़्यादा ना देखें, इसके अलावा देखें तो टाइम से देखें, इसके अलावा आई ड्रॉप्स आप डालें, अपनी आँखों का ख्याल रखें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बताने का यही मतलब है मेरा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, CBT 1 क्लियर करोगे, 2 क्लियर करोगे, बहुत सारी चीज़ें आगे करोगे, तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे ना तो फिर आपको कोई आगे रोक नहीं सकता। ये सब चीज़ें आपको सब नहीं बताते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि भैया मेरी चैनल का पढ़ाई कर लो, इतना ही बहुत है। बट पढ़ाई तभी आपकी सक्सेस होगी जब आपका एंड में आप सिलेक्ट होगे, है ना। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब तैयारी है, पढ़ाई है, इसके अलावा ट्विटर पे और ऑनलाइन आप पूछते रहो सवाल रेल मिनिस्टर से, RRB से, कि भैया आपने रिटर्न डेट तो 15 दिसंबर दे दी है, लेकिन आगे की बातें भी क्लियर करिए, है ना। पता लगा ये रिटर्न देने के बाद फिर आगे सेकंड CBT की डेट ही आ रही है 2-2 3-3 साल बाद। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को पूरा एंड तक की आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए, मैं यही चाहता हूँ जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं या जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके पास हों और हर तरह की परीक्षा में पास हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब आप लोगों ने मेरे चैनल को किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे और भी ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें, जो भी मैं ज्ञान अपने पास है उसको लोगों में बांट सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुँचाओ आप लोग। थैंक यू। जय हिंद। अपने भाई की तरफ से नमस्कार।